गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम और मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे अपना एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर हमने ऑटो पकड़ा और हम पहुँच गए सेंचुरी। और यहाँ पर हमें न्यूज़ मिलती है कि आज हमारा एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हो गया, हमारी डेट शीट जो थी वो पोस्टपोन हो गई। यहाँ पर इतनी खुशी भी हो रही थी, इतना गम भी हो रहा था, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा था, कुछ रटा था, तो हमारे कुछ प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह थी, बट हमें इतना दुख भी हुआ बाद में। फिर कोई नहीं, और हमारे मामा की यहाँ थी शादी, तो मैंने अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। मैंने कहा इतना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं शादी में ही नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने अपनी अप्पी को कॉल मिलाया घर पे, मैंने सबको बताया कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है कैंसिल। तो मैंने अभी तक शॉपिंग की नहीं थी और कल है शादी। तो फिर मैंने अप्पी को कॉल मिलाया, फिर अप्पी आ गई थी मुरादाबाद। फिर हम पहुंच गए थे मुरादाबाद शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर ये चल रहे हैं बॉस और ये आज मुझे कराएंगे शादी की शॉपिंग। तो चलो चलते हैं। और मुरादाबाद में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और ऐसा लगता है कि ये मार्केट और ये रिक्शा जो होती हैं ये सिर्फ लेडीज़ ही चलाती हैं। मार्केट में देखो तो आपको वुमेंस मिलेंगी या गर्ल्स, एंड उसमें जाकर देखो रिक्शा में तो वहाँ पर भी यही वुमेंस मिलेंगी। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमें मार्केट पहुँचने तक ही 1 घंटा लग गया था। और यहाँ पर रिक्शा निकलने के लिए बहुत कम जगह थी, मतलब जगह ही नहीं थी। और यहाँ पर वेडनेसडे की लगती है बाज़ार, तो वो बाज़ार लगी हुई थी यहाँ पर। और फिर हम बैठ गए थे रिक्शा में और अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रैफिक में अभी तक फंसे हुए थे और हम कैसे ना कैसे करके हम पहुँच गए थे मार्केट में। पर हमें अभी शादी के कपड़े अभी नहीं मिले हैं। फिर हम आ गए थे मामा के घर पर। यहाँ पर चल रही है नाश्ते की प्रिपरेशन, तो ये यहाँ पर सब लोग खिदमतों में लगे हुए हैं। और ये है माहियों का स्टेज, यहाँ पर जो है माहियों होगी। एंड आप देखिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये हमारी सारी कज़िन्स, तो हम यहाँ पर आ गए थे और ये लोग खिदमत में लगे हुए हैं। ये जो गेस्ट आए थे उन सबको ये नाश्ता वगैरह करा रहे थे। और यहाँ पर माहियों के लिए लड़के की साइड से आई हुई थी। और ये देखिए इतनी प्यारी लग रही थी ये थाल मेहंदी की, और ये हल्दी की, और ये बैंगल्स थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये लड़के वाले लाए थे और हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने कर ली थी यहाँ पर बैठने की प्रिपरेशन। फिर यहाँ पर हमने लगाए सारे बिस्तर। हमने सोचा अब कोई नहीं, अब बैठ के करेंगे बहुत सारी बातें। फिर हमने सोचा चलो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि यहाँ शादी वाले घर में एक नए नए लोग मिलते हैं और काफ़ी दिनों में सब लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर सब लोग कर रहे थे बातें, हमारे सारे कज़िन्स वगैरह थे और सारे फ्रेंड्स वगैरह भी थे। तो फिर हम बैठ गए थे और फिर आ गया था मेहंदी। यहाँ पर अप्पी की लगा रही थी मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेहंदी लगा रही थी और मन चाह रहा था कि अभी मैं भी मेहंदी लगवा लूं, बट मैंने जो है अपने एक हाथ पर खुद ही मेहंदी लगाई और एक पर किसी से लगवाई थी। तो यहाँ पर ये मेहंदी लग रही थी। मेहंदी डिज़ाइन जो होता है ज़्यादातर फ़ोनों से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा मन लग रहा था। आज एक दिन पहले था हमारा यहाँ पर माइयों का फंक्शन और फिर था मेहंदी का फंक्शन। और ये आ गए हमारे जीजा जी का नाम, यानी कि हम कहते हैं भाई। ये है भाई, हम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नाम क्या लिखा हुआ है। एंड देन फिर हम बैठ गए थे और फिर यहाँ पर चल रही थी कि अब हमें लोगों को भी मेहंदी लगा लेनी चाहिए। सब सोच रहे थे कि अपना अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। फिर सोच रही थी कि मैं तो मेहंदी घर से लगा के आई हूँ और मेरी मेहंदी जो है वो छुटने लगी। क्या सोच रही हैं आप अपनी मेहंदी दिखाइए। तो हमने कहा कोई नहीं, मेहंदी शादी भी तो कल को है, अभी तक नहीं छुटी है, इतनी तुम इतनी परेशान मत हो। फिर मैंने इनका देखी ये मेहंदी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये घर पर ही लगवा कर आई थी। एंड दूसरे हाथ पर इनका डिज़ाइन ये था और फिर ये था मेरी मेहंदी का डिज़ाइन। ये एक हाथ पर मैंने खुद लगाया है और एक हाथ पर मेहंदी आर्टिस्ट से मैं अपने हाथ पे डिज़ाइन लगवाया है। और ये चल रहा है, सब लोग मेहंदी लगाने में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, कोई किसी की मेहंदी लगा रहा है। हमारे घर में एक हर तरह का टैलेंट है। कोई ये नहीं है किसी बाहर की ज़रूरत पड़ेगी, घर वाले ही इतने हो जाते हैं कि कुछ मेहंदी लगाने वाले हो जाते हैं, कुछ मेहंदी लगवाने वाले हो जाते हैं। और ये कर रही थी मेहंदी का डिज़ाइन सेलेक्ट कि मुझे कौन सी मेहंदी लगवानी है। फिर हमने सोचा कोई नहीं, ये सी वाली मेहंदी लगवाते हैं। फिर वो कहे नहीं, मुझे ये मेहंदी का डिज़ाइन अभी अच्छा नहीं लगा है, मैं कुछ और अच्छा यूनिक डिज़ाइन देखती हूँ। तो वो ऐसे ही ऊपर नीचे करते 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 उन्हें एक डिज़ाइन मिल ही गया। फिर हम यहाँ पर बैठ गए थे मेहंदी लगाने के लिए अपनी अप्पी के। ये मेहंदी जो थी ये मैंने लगाई थी।
नहीं नहीं, ये मेहंदी जो थी मेरी कज़िन ने लगाई थी, यानी कि मामू की बेटी ने लगाई थी, और इनके दूसरे हाथ पर जो मेहंदी थी वो मैंने ही लगाई थी। और यहाँ पर सब लोग इतने ज़्यादा दिनों में मिलते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी हमने अभी शादी की शॉपिंग नहीं करी है, शादी कल है, बट हम कल जाएंगे, और शादी नाइट में है, हम कल जाएंगे और अपने कपड़े ख़रीदेंगे, फिर हम शादी में शरीक होंगे। एंड ये मैंने अप्पी की मेहंदी लगाई थी, ये था उनका डिज़ाइन जो मैंने लगा कर दिया था। और ये यहाँ पर लग रही है मेहंदी, ये 2 लोग बैठे हुए हैं एक को मेहंदी लगाने के लिए, और यहाँ पर ये लगा रही हैं। फिर हमें मेहंदी लगाने के बाद इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई थी, और ये देखिए दुल्हन का स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है मेहंदी लगाने के बाद। ये जो थी अपने हाथ पैर गरम गरम हवा से सेक रहे थे, और यहाँ पर चल रही थी है, आपके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसे क्या कहते हैं। यहाँ पर चल रही थी गुलगुली बनाने की प्रिपरेशन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ पर तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको गुलगुला कहा जाता है। एंड यहाँ पर ये सब लोग बैठ गए थे। ये चीनी है, और इसमें कुछ नहीं होता है, आटे में चीनी मिलाई जाती है और नारियल मिलाया जाता है। तो ये सोच रहे थे कि इतनी ज़्यादा चीनी, कितनी चीनी डाली जाएगी, हम तो यही सोच रहे थे। पर हमारी ये आंटी जो है इन्हें गुलगुली बनाने का यहाँ पर ड्राई फ्रूट को कर लिया था ग्रैंड, और यहाँ पर ये एक आटा था। फिर ये सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि अब इसमें क्या डाला जाएगा। हम बैठे हुए देख रहे थे। यहाँ पर इन्होंने चाय को नहीं, चीनी को पानी में पहले ही बॉईल करके रख लिया था, और इन्होंने यहाँ पर चीनी के पानी को छाना कि उसमें चीनी के क्रिस्टल चले ना जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं और वो कलर भी अजीब सा कर देते हैं, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। फिर इन्होंने आटे के अंदर डाला चीनी का, ये बखर ही बोला जाएगा, और यहाँ पर एक डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स कि ये अच्छे से सर्फ तरफ हो जाए मिक्स। यहाँ पर कई लोग लगे हुए हैं एक आटे को बनाने के लिए। तो ये काफ़ी कर्रा काम होता है कि इन्हें मिक्स करना। और अभी नीचे लेडीज़ जो हैं वो गैस लेकर गई हैं और वो बनाने की तैयारी हो रही है गुलगुलों की। आइए मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट क्लिप में कि वो गुलगुले कैसे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर गोला को वो बारीक बारीक कसा जा रहा है और ये डाला जाएगा गुलगुली के अंदर। और आइए मैं दिखाती हूँ कि गुलगुला कैसे बनाया जाता है। हो चुका है गुलगुले बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स गो। ये देखिए रोटी की तरह बनाए जा रहे हैं, इन्हें पतला करा जाएगा और काफ़ी कर्रा काम है ये भी, क्योंकि आटा इतना वो भी नहीं होता है। तो ये हो रही है गुलगुले बनने की तैयारी, और यहाँ पर इतने ज़्यादा आपको आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ पर सारे गेस्ट जो हैं ये गुलगुले बना रहे हैं। एंड देन ये गया कढ़ाई के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो ये गुलगुले बना रहे हैं और कुछ निकालने में लगे हुए हैं। आपको तो ये बना रही है ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।